सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु। मोना जैन ललितपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, देव असंख्यात होते हैं और उन असंख्यात देवों का जो स्वर्गों में उपवास सैया पर जन्म होता है, तो उपवास सैया एक ही होती है कि असंख्यात हुआ करती है? उपवास सैयाएँ अनेक हैं, बहुत हजारों में, असंख्यात तो नहीं है, क्योंकि एक उपवास सैया पर अनेकों के जन्म होते हैं। जैसे आपके यहाँ मरघट होते ना, तो एक ही मरघट पर अनेकों जीव जन्म मर जाते हैं, जल जाते हैं। तो वहाँ पर जो जीव जन्मते, एक ही उपवास सैया पर अलग अलग उपवास सैया, पहले स्वर्ग में कितनी उपवास सैया हैं, दूसरे में कितनी हैं, तीसरे में कितनी हैं, देवियों की कितनी हैं, ये पूरा विवरण त्रिलोक शास्त्र त्रिलोक परिणति में बड़े विस्तार से दिया है। तो उपवास सैयों के लिए जितने देव हैं उतनी तो उपवास सैया नहीं है, लेकिन बहुत सैया हैं, क्योंकि वहाँ पर देवों की उत्पत्ति होती रहती है। निश्चित है कि यह देव, इस जाति का देव, इतने विमानों के देव, जैसे आप मरघट कहते हैं ना, ये फलाने मोहल्ले का मरघट है, वहाँ कोई भी मरेगा तो वो वहीं जलाते। शहर के चारों तरफ मरघट होते तो अलग अलग बने हुए हैं। ऐसे ही वहाँ उत्पत्ति के स्थान की उपवास सैयाएँ अलग अलग व्यवस्थित, कौन से विमान का देव या देवी कहाँ उत्पन्न होगी वह नियत है, निश्चित है, और इनकी संख्या के लिए आप त्रिलोक शास्त्र त्रिलोक परिणति से देख लें। राजकुमार जैन कांकरोली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि श्रावक प्रतिकरण में रिद्धि गारव, रस गारव और सात गारव आता है, तो इस गारव का अर्थ क्या होता है और तीनों का ये क्या अर्थ यहाँ पर हम लेंगे? बहुत बार बता चुके, कम से कम 2500 बार आ गया। रिद्धि गारव अपनी वैभव, अपनी रिद्धि शक्तियों का अहंकार होना, सात गारव कहलाता है। सात गारव, साता का मैं बड़ा सुखी हूँ, मुझे तो कोई बीमारी नहीं होती, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, तुम तो क्या हमेशा बीमार बने रहते हो। अपनी साता के ऊपर अहंकार करना। शब्द गारव, हमारे शब्दों में बहुत दम है, हमारा शब्द बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, मेरे प्रवचनों में बहुत अच्छा प्रभाव है। शब्द यानी अपना शब्द ज्ञान का, द्रव्य सुत का अहंकार होना, कि हमें इतने किताबें कंठस्थ हैं, हमें इतना ज्ञान है, तो ये गौरव है। गारव यानी गर्व, अभिमान, अहंकार। पम्मी जैन अहमदाबाद गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, की जिज्ञासा है, अगर किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो लेट करके माला फेर सकता है क्या? ये मार्ग नहीं है, ये परिस्थितियाँ हैं। परिस्थिति को परिस्थिति ही रखना चाहिए, उसके लिए कानून नहीं बनना चाहिए। परिस्थितियों में क्या नहीं होता, क्या होता है, ये उसी तात्कालिक उसकी बस अपनी शक्ति को छुपाना नहीं। जम सक्कई तम कीरई, जम चण सक्कई च सद्धरणम। सबसे बड़ा जैनागम का सूत्र बेईमानी नहीं। दुनिया के कार्य में तो बैठे हो, टीवी पर पिक्चर चल रही है तो आप बैठ के देख रहे हो, टीवी देखने के लिए बैठने की शक्ति है, गप्पे करने के बैठने की शक्ति है, सब कार्यों में बैठने की शक्ति है, तो फिर जाप देने के लिए क्यों बैठने की शक्ति नहीं? हाँ, जब किसी कार्य में ही आप नहीं बैठ पा रहे हो तो फिर जाप में बैठने की जरूरत क्या है, ऐसा मानना चाहिए। प्रभात जैन ललितपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हाँ, कोई व्रत उपवास आदि करते हैं और उसके बाद उल्टी हो जाए, तो फिर उस समय श्रावक को क्या करना चाहिए? पहली बात तो यदि तुम्हारी क्षमता है, शक्ति है, तो उसी समय के बाद मौन ले लेना चाहिए। हम साधुओं को कभी ऐसा होता है तो हम लोग उसी समय से मौन ले लेते हैं। कब तक? जब तक हमारे खाने पीने का समय नहीं आएगा। मान लो आज कोई वॉमिटिंग हो जाती है
तो हम कल सुबह तक आहार की चर्या तक मौन ले लेंगे। तब तक मौन लेते ही आपका मुंह बिल्कुल गंदा नहीं हो गया, वो सारी गंदगी बिल्कुल साफ फ्रेश मुंह हो जाता है। और फिर सहन नहीं हो रहा है, एकदम विपरीत स्थिति है, तो फिर सावधानी पूर्वक कुल्ला कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत सबसे बढ़िया तो मौन ले लो, क्योंकि मुंह नहीं खुलना चाहिए, मुंह में हवा नहीं जाना चाहिए। बाहर की हवा मुंह में जाएगी तो फिर सड़ांध होगी, बदबू आएगी। मौन ले का अर्थ है मुंह को बंद रखना। जमाए भी लो तो मुंह खोल के मत लो, उसको बंद करके लीजिए। तो इस प्रकार की। और बाकी जब बिल्कुल ही परिस्थिति है, आप लोग सामान्य ग्रस्त हैं, मुनियों को तो कोई छूट नहीं, किसी भी परिस्थिति में मुनि पुनः कुल्ला नहीं करेगा, मौन ही लेना है। चूँकि आप ग्रस्त हैं, वृत्ति नहीं है, ग्रस्त हैं उपाय, तो मजबूरी में हो तो कुल्ला थोड़ा सा कर लेना चाहिए सावधानी पूर्वक। सुषमा जैन छतरपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही है कि 6 प्रकार के रस का त्याग का हमारे यहाँ वर्णन आता है, कि सोमवार को हरि का त्याग ये कहाँ पर आता है? जरूरी है क्या ये 7वां रस? जरूरी तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ज्ञानी व्यक्तियों के लिए, तपस्वी व्यक्ति को जरूरी है। एक जरूरी होकर करना और एक अपने भाव से करना। कौन जरूरी है उपवास करने की, कौन जरूरी है मंदिर आने की, कौन जरूरी कौन से धर्म क्रिया करने की? ये तो सब अपनी अपनी श्रद्धा और परिणति की बात है। ये 7 ऋषियों का प्रसंग कहाँ से चला, कैसे चला, प्राचीन ग्रंथों में तो हमें कहीं देखने में आया नहीं। बाद में क्रिया कोशों आदि वगैरह में इनका वर्णन मिलता है, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। श्रावक को एक दिन प्रतिदिन अपनी रसना इंद्री पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास डालना चाहिए। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। रविवार को नमक नहीं खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि रविवार वैसे ही सूर्य का दिन है, वैसे ही गर्म दिन है। तो एक दिन नहीं खाने से बैलेंस बनता है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास बना रहता है कि आज हमें ये नहीं खाना चाहिए। पन्नालाल जैन, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, जब सूतक पातक लगता है तो हम लोग मंदिर नहीं जाते, क्या उस दिन दुकान भी नहीं खोलना चाहिए क्या? अब दुकान व्यापार के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आगम में ऐसी कोई बात नहीं कही गई। अब वो धन की बात है, ये धर्म की बात है। ऋषभ जैन, बागपत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि रुक्षात बंदे कहा है, स्निग्ध रुक्षात बंदे, तो महाराज जी स्निग्ध वृक्ष से हम वहाँ पर क्या लेंगे? क्या पुद्गलों में ये स्निग्ध वृक्ष पाए जाते हैं क्या? स्निग्ध रुक्षत्वात् बंदः, तो स्निग्ध, अरे सीधी बात, आप आटे और पानी का, आटा रूखा है, पानी गीला है, दोनों को अपन बांधते लोई बन जाती है। घी चिकना है, आटा सूखा है, दोनों डाल दो, लो साब लुगदी बन जाती। सीधा से सिद्धांत है, स्निग्ध रूख का बंद हो जाता है। अच्छा, चिकने में चिकने को मिला देने पर भी बंद हो जाता है। अपन दूध में दूध मिला देते हैं, मिल जाता है। आटे में आटा मिला देते हैं, मिल जाता है। तो ऐसे बंदों की व्यवस्था, तो कुछ बंद ऐसे हैं, लेकिन वो 2 अधिक होना चाहिए। स्निग्ध में थोड़ा कम स्निग्ध वाला मिलाएंगे तो स्निग्ध में जाके मिल जाएगा, मीठे में कम मीठा वाला मिलाएंगे तो अधिक मीठे वाले में मिल जाएगा। बराबर के दोनों मीठे हैं तो फिर वो एक बंद को प्राप्त नहीं होते। बराबर में दोनों स्निग्ध हैं तो बंद को, बंद हालांकि स्निग्ध रूक्ष में ही होता है, मीठे कड़वे में नहीं होता, लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसी प्रकार से तो ये बंद की वक्षा तो अपने देखने में आती है। धूल में थोड़ा सा भी तेल डाल दो, वो धूल लिपट के लड्डू बन जाएगी, ऐसा माना जाए। महेंद्र जैन, बुढ़ार, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि तिर्यंच आयु को शुभ में क्यों गिना जाता है? क्योंकि त्रियंच को शुभ इसलिए बनना कि त्रियंच बनने के बाद कोई मरना नहीं चाहता। पुण्य और पाप क्या है हमारे? जो व्यक्ति चाहता है और उसमें उसको सुख नजर आता है तो वही पुण्य है। जैसे कोई व्यक्ति ने शराब चाहिए और शराब मिल गई तो उसकी इच्छा पूरी हुई, उसको अच्छा लगा, उसके पुण्य के उदय से मिली। जो नहीं चाहते हैं उनके सामने शराब आ जाए तो उनके लिए वो पाप है। अब एक शराबी को शराब दिखा दी, अगर मजा आ गया, हो
हे प्रभु आपने सुन ली। और वही से शराब यदि चौके में मुनिराज आहार कर रहे हैं तो कोई दिखा दे तो साधु अंतराय कर दे, अनिष्ट हो गया। अब वो शराब जो है उसके लिए तो पुण्य के उदय से मिली, और साधु के अशुभ कर्म का उदय आया, तब ऐसी चीज चौके में आई। तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो आपकी चाहत पर आश्रित है। तो त्रियंश आयु जो है, कोई भी त्रियंश मरना नहीं चाहता। एक कीड़ा भी है, उसको अपन पकड़ने जाओ तो वो भी तड़पड़ाता है। एक चींटी को भी आप पकड़ो वो हाथ पैर फेंकती है। यानी कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए उसको पुण्य प्रकृति कहते हैं। और त्रियंश गति पाप प्रकृति है, क्योंकि त्रियंश गति में कोई जाना नहीं चाहता। जाना कोई जाता नहीं, पहुंच जाए तो मरना चाहता नहीं, इस अपेक्षा से। पुनीत जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अलोकाकाश के बाहर में काल द्रव्य नहीं है, तो वहाँ पर परिणमन कैसे होता है? काल द्रव्य क्योंकि वो अखंड है। अखंड द्रव्य में अपने एक पैर में चोट लग जाती है, पूरे शरीर में दुख होता है। अपन ने मुंह से गाली दी, मुंह से अच्छा वचन बोला, कर्मबंध तो पूरी आत्मा में ही होता है। किसी एक चींटी अपने पैर से मरी तो पैर को ही कर्मबंध होता है कि पूरी आत्मा में कर्मबंध होता है? पूरी आत्मा में होता है। ऐसे ही आकाश द्रव्य अखंड होने से यहाँ जो काल द्रव्य के संबंधित आकाश है, यहाँ परिणमन हुआ तो वहाँ परिणमन हुआ, क्योंकि अखंड की एक पर्याय ही होती है, इस अपेक्षा। महाराज जी, लोकाकाश के बाहर क्या व्यवस्था है? लोकाकाश के बाहर क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, कोई आकाश से बस है। विमल जैन, बाहुबली कॉलोनी, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि धर्म द्रव्य का लक्षण आपने अजीवत्व बताया, तो अधर्म, काल और आकाश द्रव्य भी अजीवत्व है? मैंने लक्षण नहीं बताया, मैंने ये कहा 5 द्रव्यों का लक्षण अजीवत्व है, तत्व है। तत्व अजीवत्व है, पहचान तो उसकी अलग है। जो धर्म में गति देता है ये उपकार है। द्रव्य धर्म का हाँ मान लो कि लक्षण नहीं है, उपकार है, लेकिन हमें कुछ अजीब, जब हम 5 द्रव्यों में उनको अलग करेंगे तो हम कोई दूसरा लक्षण बना लेंगे। उपकार बना लिया, स्थिति बना लिया, तो ये बना लिए, लेकिन पूज्यपाद स्वामी ने इनको लक्षण ना कह के उपकार कहा। और तत्व जो है इनका अजीवत्व है। दूसरों का गति कराने का नाम, गतित्व नाम की जो स्थिति है वो माँ जीव और पुद्गल में है, गुण नहीं है। दूसरे को गति कराना ये गुण नहीं कहलाता, ये उपकार कहलाता है, क्योंकि वो खुद परिणमन नहीं कर रहा है। धर्म द्रव्य अपन को गति कराने में वो कोई परिणमन नहीं कर रहा है, उसकी पर्याय पे अपने गमन करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो निमित्त है। जैसे अपन ने घड़ी देखी, अब इस घड़ी को देखते ही इस घड़ी के सामने हम अच्छा बुरा भाव कर रहे हैं, तो कि इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? घड़ी पर कोई प्रभाव नहीं। हम अच्छा परिणाम कर रहे हैं, बुरा परिणाम, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन घड़ी में कोई परिणाम नहीं, अपने आप क्रिया कर रही है। और घड़ी हमारे लिए निमित्त बन रही है राग देश में। निमित्त जो राग देश का कारण बनता है या किसी का निमित्त बनता है, निमित्त में परिणमन हो ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ निमित्तों में परिणमन होता है, लेकिन शुद्ध द्रव्यों में वो कितने की कोई निमित्त बनाए, लेकिन उनमें निमित्त के अधीन कोई भी परिणमन नहीं होता है, कोई परिणमन नहीं होता है। धर्म द्रव्य अपन गति करें या नहीं करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई निमित्त में अंतर पड़ने वाला नहीं। जीव और पुद्गल जैसे कि जीव जब पुद्गल के लिए निमित्त बनता है तो पुद्गल में भी परिणमन होता है, जीव में भी होता है। जब पुद्गल जीव के लिए बनता है तो पुद्गल में भी परिणमन होता है कर्म रूप, और जीव में भी परिणाम होता है राग देश रूप। लेकिन शुद्ध द्रव्यों में ऐसा नहीं होता। आज सिद्ध परमेष्टि हमारे कर्मों की निर्जा के कारण है, सिद्ध परमेष्टि हमारे ध्यान के कारण है। सिद्ध परमेष्टि का हम जाप कर रहे हैं, हमारे जाप और ध्यान से उनमें क्या परिणमन होगा? कोई परिणमन नहीं होगा, वो अपने आप में अपने स्थिति में है। ऐसे ही धर्मद्रव्य हमारी गति करने से धर्मद्रव्य का कुछ भी परिणमन नहीं होता। उसका गतित्व नाम का कोई गुण नहीं है, गतित्व नाम की कोई पर्याय नहीं है, गतित्व नाम का उसका कोई परिणमन नहीं है, कोई परिणमन नहीं। मात्र उसका जो परिणमन है अजीवत्व है, अचेतनत्व है। ऐसे ही धर्म द्रव्य में लगाना, ऐसे ही आकाश आदि द्रव्यों में लगाना, इनका अपना स्वभाव है।
अपन उसको निमित्त बना रहे तो बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती सुचित्रा आर के जैन, नेहा नगर सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि साधु महाराज चौके में आहार करने आए और गलती से आलू प्याज वहाँ दिख जाए उन्हें, तो लौट सकते हैं चौके से क्या? अब देखो, ये साधु की इच्छा के ऊपर है। कायदा से लौटना तो चाहिए, क्योंकि अभक्ष देखते ही जब साक्षात आंखों देखी मक्खी नहीं खाई जाती। अब वहाँ डोलची में आलू रखा, प्याज रखा, बैगन रखा, लहसुन रखा, तो क्या कोई हम जैन के गए हैं कि किसी ऐसा होना दिखना चाहिए। गिलानी भाव आ जाता है और आंखों देखी मक्खी नहीं खाई जाती। हालांकि इस संबंध में आगम में कोई वचन नहीं है। आगम में बहुत विचित्र ढंग से इसको प्रस्तुत किया। ऐसी चीज़ें देखने में तो क्या सामने आ भी जाती हैं, तो उसको अलग करने का प्रावधान किया, अलग कर देना चाहिए। तो ये है कि भाई ठीक है, अब वहाँ रखिए, अब दूर टंगा है तो टंगा रहे, अपन क्या करें, अलग कर देना चाहिए। इसलिए अच्छा है कि ना रखें, है तो उसको अलग करवा दो, भाई इसको अलग करो, गिलानी भाव आ रहा है। शिवरार्थी अंकित जैन, दानिश नगर भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 5वें अध्याय में तत्वार सूत्र के सद्रव्य लक्षणम ये कहा, सद्रव्य का लक्षण बताया, फिर उसके बाद में गुण पर्यव द्रव्यम कहला, तो इस प्रकार 2 प्रकार से द्रव्य का लक्षण वहाँ पर बताया, तो इसमें क्यों 2 बार सूत्र ऐसा आया? कोई बात नहीं, लक्षण दोनों अभिनभावी हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, और गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण पर्यायों वाला होता है। अब एक मान लो कि सत तो लक्षण बनाया, गुण पर्यायों को लक्षण नहीं बनाया, मालिक बनाया, लक्षण नहीं बनाया। द्रव्य का लक्षण गुण पर्यायों को नहीं बनाया, वहाँ सत लक्षण बनाया, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, और यहाँ मालिक बनाया कि द्रव्य कौन है, जिसके पास उत्पाद व्यय द्रव्य। जैसे मुनि महाराज कौन है? जो पिछी कमंडल वाले हों। अब पिछी कमंडल लक्षण नहीं है, रत्नत्रय लक्षण बनाया। अब देखो, पिछी कमंडल भी बन सकता है स्थूल लक्षण, स्थूल लक्षण। समंतभद्र ने क्या बनाया? विषयासा बसाती तो नरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त। अब ये तो उन्होंने बना दिया। अब हम मुनि महाराज होते कैसे हैं? तो बल्कि पिछी होती है, कमंडल होते हैं, दिगंबर होते हैं। अब उन्होंने देखो ना तो दिगंबरत शब्द का प्रयोग किया, समंतभद्र महाराज पूज्यवर ने पूरे गाथा में कहीं दिगंबरत शब्द का प्रयोग नहीं किया, पूरी गाथा में पिछी कमंडल का प्रयोग नहीं किया, 28 मूल गुणों का कहीं विशेष रूप से नाम नहीं किया। विषयासा बसाती तो निरारंभो निपरिग्रह। अब इससे अपन को लगाना है निर्वस्त्र दिगंबरत। अब 28 गुणों में परिग्रह अलग है, अपरिग्रह अलग है, और नग्नत अलग है, लेकिन समंतभद्र स्वामी ने घटा दिया। तो अब वहाँ भाव परक उन्होंने घटना घटाई है। द्रव्य का आपका जैसा लक्षण घटे वैसा घटा लेना चाहिए। ऐसा श्रीमती अनीता जैन है सार, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने बताया जितनी बड़ी आयु उतनी बड़ी जेल, तो महाराज जी स्वर्गों में ये देखा जाता है ऊपर ऊपर के जितने देव हैं उनकी आयु बढ़ती जाती है, और जबकि वहाँ पर विशुद्धि और अधिक रहती है महाराज जी, तो उनकी आयु तो कम से कम घटनी चाहिए। जेल अलग प्रकार का। हमारे यहाँ पुण्य को भी हथकड़ी कहा है, पुण्य को भी बेड़ी कहा है। तो हमें अपेक्षाएं देखना चाहिए। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो जेल नहीं है, सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य का फल है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो उतने साल के लिए वो रुक तो गए ना। जेल की भाषा एक शरणानुग की भाषा है। कर्णानुग से जेल नहीं कहता, कर्णानुग तो नरक को भी जेल नहीं कहता, वो तो कर्म का फल है। लेकिन चरणानुग में जाओगे तो चरणानुग में भी जब मोक्ष मार्ग में जाओगे, अध्यात्म ग्रंथों में जाओगे। अब देखो, अध्यात्म ग्रंथ कह दिया पंच परमिष्टि का आलम्बन लेना भी तुझे उचित नहीं है। अब पंच परमिष्टि का आलम्बन नहीं ले तो किसको ले? तो अपेक्षा समझना है वहाँ पे, किस अपेक्षा से नर नारकादि पर्यायों को, स्वर्ग पर्याय की भी बहुत निंदा की है। ऐसा तक कथन आया है
जो नर नारकादि देव आदि पर्यायों में भिन्नता मानता है वो अनंत संसारी। मेरा स्वर्ग है, ये नरक है। स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है? एक साता का फल है, एक असाता का फल है। पुत्र दोनों पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज कहते हैं, उनकी बलदियत दोनों ये शूद्रा के पुत्र हैं। बहुत बड़ा उदाहरण दिया पूज्यवर ने। उन्होंने कहा पुण्य और पाप ये शूद्रा के पुत्र हैं। शूद्रा है ना पुद्गल, पर जैसे शूद्रा के दो बेटे हुए, एक अच्छी जगह पला और एक बुरे जगह पला, पर पलने की अंतर है, बलदियत तो शूद्र की ही है। इसी प्रकार चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों कर्म पुद्गल की पर्याय हैं। यह पुण्य पाप फल माई हरक बिल को, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नहीं। तो इन सब चीज़ों को अपेक्षा देखना है। हम तो उनके लिए निंदा कर, हम भी पुण्य के, चिंता मत करना, मैं पुण्य का कोई दीवाना नहीं हूँ। तुम लोग कहते महाराज जी साधु लोग तो पुण्य के पीछे पड़े हैं। नहीं पड़े, नहीं पड़ा हूँ मैं। कब मेरे बराबर पुण्य की निषेध करने वाला कोई नहीं, बहुत करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पाप करने वाला, पाप नहीं छूटा है तो पुण्य करे वो। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ पुण्य आत्मा का स्वभाव है। मैं कह रहा हूँ पाप छोड़ने के बाद पुण्य की हे की बात करो। पाप तो छोड़े नहीं और पुण्य हे कर रहा है, तो ऐसे मूर्खों को मैं समझाता हूँ। अभी तुम्हारा पाप नहीं छूटा, आरंभ नहीं छूटा, परिग्रह नहीं छूटा, हिंसा नहीं छूटी, झूठ नहीं छूटा, चोरी नहीं छूटी, कुशील नहीं छूटा, अभी घर जाना नहीं छूटा, मंदिर छोड़ रहा है। कीचड़ लगाना छोड़ा नहीं और नहाना का त्याग कर दिया, मैं नहाऊंगा नहीं, लेकिन कीचड़ में तो दिन भर रहूंगा। तो उस मूर्खों को मैं मना करता हूं कि देखो, जो पाप छोड़ने के बाद, हमें तो जैन दर्शन इतना विवेकवान कई बार लगता है, वही क्रिया आपके लिए कही बिना मंदिर का भोजन पानी कर मत लेना, और मुनिराज से कही तुझे मंदिर की कोई जरूरत नहीं है, कहीं जरूरत नहीं। तुमसे कहा बिना नहाए चौके में चले मत जाना, महाराज जी से कहा तुम बिना नहाए खाओ। बच्चे लोग कहते महाराज जी आप बिना नहाए खा लेते हो और हमें बिना नहाए देने नहीं देते, मंजन तक नहीं करते, और आप खा लेते हो। तो खाने में ज़्यादा शुद्धि चाहिए कि देने में? खाने में। ये जैन दर्शन है। क्या गजब का विवेक कर दिया। सारी क्रियाएं, जो जो श्रावक को क्रियाएं दी थी धर्म की, वे सारी क्रियाएं मुनि को खत्म कर दी। पुण्य की क्रियाएं, जितनी पुण्य की क्रियाएं थी, गृहस्थ की कह रहा हूं, वे मुनिराज के लिए सब पुण्य की क्रियाएं खत्म कर दी। ना कोई पूजा, ना कोई दान, ना कोई अभिषेक, ना कोई कुछ नहीं करना। मंदिर चले जाते हैं, ये हमारी बलिहारी है। आगम में तो नहीं कहा, आगम में कहीं नहीं कहा कि तुम्हें जाके त्रिकाल वंदना करना है। देवों को कहा है, मनुष्यों को कहा है, लेकिन मुनिराजों को कहीं लिखा हो कि मुनिराज त्रिकाल वंदना करने जावे? कहीं नहीं लिखा। लेकिन त्रिकाल स्तुति करता हूँ। त्रिकाल स्तुति करना और त्रिकाल मंदिर जाने में अंतर है। मुनिराज तीनों कालों में स्तुति करते, बराबर पढ़ते, सुबह उठ के पढ़ते, स्वयंभू पढ़ता हूँ, दोपहर में भी करता हूँ, हम लोग शाम को भी करते। लेकिन मंदिर जाना ये हम लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। जाते हैं, ये अपनी विशुद्धि है, श्रद्धा है, लेकिन आप लोगों को तो अनिवार्य कर दिया, मंदिर जाना ही है। तो इससे समझना चाहिए पुण्य और पाप दोनों शूद्रा के पुत्र हैं, पुद्गल की पर्याय हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्वर्ग और नरक में कोई अंतर नहीं है, सब वे पुद्गल की पर्याय हैं। इस अपेक्षा से तो परमार्थ की दृष्टि से जब हम दृष्टि करेंगे तो 33 सागर की आयु भी जेल ही है। क्योंकि जो आयु का बंधन क्या दिया, जो हमें आगे जाने से रोके, पैर की बेड़ी, ऐसा उदाहरण देते हैं। ऐसा अभिषेक जैन मोनू MP मिल जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा भी ऐसी है कि श्रवण की जितनी भी व्यवस्था होती है श्रावक करता है, आहार विहार आदि की, तो महाराज जी आप हमारे पूजनीय हैं, हम आपकी सारी व्यवस्था करते ही हमारा कर्तव्य है। तो महाराज जी अगर हम आपको द्रव्य लगा करके दें और अभिषेक का पानी ला करके दें, तो आप भगवान की पूजन क्यों नहीं करते? भगवान आपसे बड़े हैं, तो आपको भी उनकी पूजन करना ही चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। हमें पुण्य चाहिए ही नहीं। आपको पुण्य चाहिए इसलिए हार देते हो।
आपको पाप धोना है इसलिए हार देते हो, मैं पाप ही नहीं करता। क्या कोई व्यक्ति, आप लोग शेयर करें, एक बर्तन है आपने, उस बर्तन को किसी ने कल जूठा नहीं किया तो फिर भी उठा को शौक से मांजते हो क्या? काय को मांजोगे? किसी ने छुआ ही नहीं। जूठा करोगे तो मांजोगे। एक बर्तन दिन में 3 बार मंज गया और एक बर्तन 4 दिन में 1 बार भी नहीं मंजा, क्योंकि वो रखा रहा। जो कपड़े आपने पहने नहीं उनको प्रतिदिन का अटैचमेंट निकाल के धोते हो क्या? क्यों नहीं धोते? क्योंकि वो गंदा हुआ ही नहीं। इसी प्रकार मुनिराज गंदे हुए ही नहीं तो नहाए क्या? हम पाप करते नहीं, कौन सा पाप कर रहे बताओ? पाप करते नहीं, इसलिए हम क्यों अभिषेक पूजन करें? आप नहाते हो तो आप अभिषेक करो, मैं नहाते ही नहीं हूँ। आप कमाते हो तो दान दो, मैं कमाते ही नहीं हूँ। आप आराम परिग्रह करके भोजन बनाते हो, हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा तुम अकेले धर्म के लिए और दान के लिए मत नहाना, मत कमाना। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी, जो दान के लिए मात्र कमाता है वो कितना मूर्ख है। नहाने के लिए स्नान कर रहा है, नहाने के लिए कीचड़ डाल रहा है। जो मात्र अभिषेक के लिए नहा रहा है मूर्ख है वो। निषेध किया, तुम मात्र अभिषेक के लिए नहा रहे हो तो अभिषेक छोड़ दो, जरूरी नहीं है, अभिषेक के लिए नहीं नहाओगे। भगवान का अभिषेक होगा कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है। लेकिन तुम कहो महाराज जी अभिषेक कराओ या नहीं कराओ, नहाऊंगा तो मैं है, तो फिर कहते अब अभिषेक के लिए भी नहा ले। जिसने नहाने का त्याग किया उसको अभिषेक के लिए नहीं नहाना। महाराज मैं तो जिंदगी में कभी नहाता नहीं हूँ, मैंने तो नहाना छोड़ दिया, लेकिन अब भगवान का अभिषेक तो करना है। तो जिनवानी कहती है नहीं करना। अभिषेक करने से ज्यादा श्रेष्ठ नियम है जिसने जीवन भर का नहाना छोड़ दिया। जिंदगी भर अभिषेक करने का पुण्य, जिंदगी भर अभिषेक करने से जो पापों का क्षय हुआ है, वो एक दिन अष्टमी चतुर्दशी को यदि वो उपवास पूर्वक स्नान नहीं करता है तो वो एक दिन का आय स्नान व्रत अनंत गुणा कार्यकारी है। बहुत बड़ी कह रहा हूं, 8 दिन तक आप अभिषेक करते रहे, उसमें कितने पापों का क्षय हुआ। और एक दिन अष्टमी चौदस का, ठंड के कारण नहीं कह रहा हूं, नहीं तो ठंड का आज ठंड लग रही इसलिए नहीं नहाऊं। महाराज ने स्पष्ट कह दिया जिस दिन नहीं नहाएगा पट्टा उस दिन पुण्य ज्यादा है, धर्म की वजह से। एक व्यक्ति कहता मैं अभिषेक करने जा रहा हूं, एक कहता मैं अष्टमी का प्रोषद उपवास करूंगा, स्नान नहीं करूंगा। समंत कहते ये श्रेष्ठ है। तो आप पाप करते हो, अशुभ करते हो, तो उसको धोने के लिए आपको पूजन भी जरूरी है, अभिषेक भी जरूरी, सब जरूरी है। हम लोग क्या करें बताओ? काय के लिए पुण्य कमाए? कौन सा पाप कर रहा हूं जो धोऊं? कौन कहाँ स्नान करूं बताओ? क्यों करूं स्नान? मैं कोई गलती कर ही नहीं रहा हूं मन से, और जितना करता हूं 3 बार प्रतिक्रमण कर लेता हूं, 3 बार सामायिक कर लेता हूं, स्तुति कर लेता हूं, तो मुनिराज के लिए नहीं है। इसलिए विचार करके सोचना चाहिए कि ये सारी क्रियाएं क्यों करूं? तुम भी दो तो मुझे लाभ क्या है? आहार तो मैं इसलिए ले लेता हूं क्योंकि इससे मेरा रत्नत्रय पलता है, मेरे प्राण बचते, मेरा अहिंसा धर्म पलता है। आहार से मेरा अहिंसा धर्म पलता है, क्योंकि आहार नहीं करूंगा तो स्वयं प्राणों का घात हो जाएगा। रत्नत्रय की सुरक्षा होता है, इसलिए मैं आपके दिए हुए को ले लेता हूं। किताब आप देते हो तो मैं पढ़ लेता हूं, मेरे कर्मों का क्षय होता है। पिछी दे देता हूं, मेरा संयम पल जाता है। पूजा करने से मेरा कौन सा धर्म पलेगा इतना बता दो, और मेरा कौन सा पाप कटेगा बताओ जो मैं पाप कर रहा हूं। कोई धर्म नहीं बनना। ना तो पूजा से मेरा रत्नत्रय पलना है, ना कुछ नहीं होना। पूजा नहीं करूंगा और सेवाएं करूंगा, तत्व चिंतन करूंगा तो जरूर रत्नत्रय बढ़ेगा। कोई कारण नहीं, कोई देवे भी तो भी नहीं करना चाहिए। अब रही बात कोई सामान्य रूप से पुष्प क्षेपण करना आदि करना, ये पूजा नहीं है, ये मंगलिक है, मंगल रूप है, मंगल स्वरूप है, ऐसा। पूजा जैन लोहाड़िया भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, जो वर्तना परिणाम क्रिया परत्व प्रत्यक्ष काल सूत्र आया, इसमें काल के उपकार की बात कही, तो
तो महाराज जी ये सूत्र समझ में नहीं आया कि काल का उपकार कैसे हो रहा है। हो रहा है उपकार, मैंने कहा ना उपकार, जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, ये कील है। जैसे मान लो चाक की उदाहरण दिया, कील की। अब कील चाक को घूमने का उपकार कर रहे हो, है कि नहीं? यदि वो कील टूट जाए तो चाक कहाँ गिर जाता है? नीचे गिर जाएगा। तो उदासीन उपकार कहलाता है कि वो कील के बिना चाक, जमीन पर तो चाक घूमेगा नहीं। काल द्रव्य कील के समान है, जैसे वह दुनिया को भ्रमण करने में उदासीन कारण है नेचुरल है। टीकम जैन बड़जात्या भीलवाड़ा शिवरार्थी गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि 10 प्राण आपने कहा, तो 10 प्राणों का रक्षक तो अन्न है, तो अन्न को प्राण में क्यों नहीं दिया? ले लो लिखा है कुछ ग्रंथों में, लिखा है 11वां प्राण अन्न, और एक और लिखा 12वां प्राण धन। धन चला जाए तो प्राण चले जाए, कई लोग हार्ट अटैक हो जाते, तो ले लो। लेकिन कर्म सिद्धांत नहीं है। अन्न जो है वो 9 कर्म के रूप में आता है, और जो प्राण हमारे होते हैं ये हमारे कर्म के उदय से होते हैं। अन्न के लिए हमारा जो है वो 7 आदि कर्मों में आ जाएगा ना, आ जाता है। प्राण के रूप में नहीं, प्राण नहीं है वो, प्राण का साधन है, स्वयं प्राण नहीं है। हाँ, प्राण का साधन है। इन 10 प्राणों को जो शक्ति देता है, 10 प्राण की जो रक्षा करता है। अन्न का आत्मा से संबंध नहीं है। कई जीव ऐसे हैं जो बिना अन्न के भी जिंदा रहते, जैसे गणधर परमेष्टि, पवन भुक, जैसे अरहंत परमेष्टि, 8 वर्ष एक अंतर मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि व्रत बिना आहार के रहते। अब वहाँ अन्न क्या है? प्राण। लेकिन 10 प्राणों के, आयु कर्म के प्राण के बिना नहीं रह पाएंगे, स्वाद के प्राण, इन 10 प्राण जिनके बिना व्यक्ति जीवित बिल्कुल भी नहीं रह सकता है, उनको प्राण कहते हैं। आयु के बिना एक क्षण बनी, श्वास के बिना कितनी देर रह पाओगे? अन्न के बिना तो जीवित रहते हैं, इसलिए उसको प्राण में नहीं दिया। निश्चय जैन बेंगलोर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आकाश द्रव्य जो है अवगाहन देता है, इसलिए आकाश द्रव्य पहले आया और अन्य द्रव्य को बाद में इसने अवगाहन दे दिया, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आगे पीछे करने का कोई विशेष कारण नहीं है। आकाश द्रव्य बड़ा है, बहुत बड़ा है, व्रत है, इसलिए आकाश को बाद में लिया, ऐसा कोई कारण। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर विश्व के बड़े बाबा की वेदिका पर स्वर्ण कार्य हेतु बहुत सारे लोगों की भावनाएं आई हैं। प्रथम नाम है स्वर्गीय जीतमल जी साय की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र सुरेंद्र साय, संजय साय, AVS परिवार बागीदौरा वालों ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। 51 रुपये की राशि प्रीति सैलन जैन देवास जन्म दिवस के अवसर पर चंद्रोदय तीर्थ चांद खेड़ी में विश्व की सबसे मनोगति सहकारी प्रतिमा आदिनाथ भगवान के समक्ष विधान करने की भावना भाई है। 51,000 रुपये की राशि में मोहनलाल शांतिबाई की पुण्य स्मृति में रमेश, संतोष, मनोज, मीनाक्षी, पवन, मोनिका, राकेश, रंजना, रिदम, मर्दनंग, रक्षित, सारांश, सरयांश, चीनी जैन समस्त बंसल परिवार निवासी खानपुर जिला झालावाड़। दूसरा नाम है प्रीति सैलन देवास कमलाबाई धामनोद, सुरक्षा अजय, मनीषा, अंतिम दीपा, शैलेश सोनाल जी, प्रमोद, स्वप्निल, प्रदीप, रानू, प्रफुल्ल जैन परिवार प्रीति सैलन के जन्म दिवस के अवसर पर। तीसरा नाम है अनीता जैन राधेपुरी दिल्ली। और सांगानेर संस्थान हेतु बहुत सारे भक्तों की भावनाएं आई, जिसमें प्रथम दिगंबर जैन, दिगंबर महावीर जैन मंदिर सत्यवती कॉलोनी दिल्ली, जहां पर दीपक भैया सांगानेर से प्रवचन हेतु गए थे। वहाँ की सारी समाज ने 2,31,800 रुपये एकत्रित करके संस्थान को प्रदान किए हैं। और एक महिला ऐसी है महाराज से जिसने श्रीमती मंगनबाई, उन्होंने नियम लिया कि 5,000 रुपये प्रत्येक मंथ हम सांगानेर संस्थान को 1 साल तक निरंतर भेजते रहेंगे। सांगानेर संस्थान के लिए 15,001 रुपये की राशि सम्यक किट्टा पार्टी HEL ज्ञानोदय बेंगलोर। 21,000 रुपये की राशि दिगंबर जैन महिला महासमिति ब्यावर संभाग। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री पवन वंदना सतना। महाराज श्री स्थान कृति निद्रा में सभी इंद्रियों, देखो ऐसे, देखो लॉकडाउन का प्रभाव देखो, ऐसे संकट के समय पर अभी अपने अशोक पाटनी है ना, आर के मारवर, उनके पिताजी ने
अशोक पाटनी नहीं, अशोक पाटनी तो खूब दान देते रहते, लेकिन इस समय उनके पिताजी इतने दान के प्रति, उन्होंने अपने घर में घोषणा की कि जितने भी अपने जैन विद्यालय हैं, उनमें परिस्थितियाँ हैं, 10 लाख रुपया प्रति महीने दान देने की घोषणा की। जय हो। अभी सांगा ने छत्रवार बालिका के लिए इस प्रकार की स्थिति बनी, उन्होंने भिजवाए प्रति महीने, साल में नहीं, और 1 लाख रुपया प्रति महीने उन गौशालाओं को जहां गायों के लिए लॉकडाउन में व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जय हो। और मंथली देंगे, ध्यान रखना। ये देखो कितना साथी सा दान, ये भावनाएं कहलाती हैं। बड़े आखिर अशोक बड़ा है तो बड़ा, उसका बाप भी कम थोड़ी है। वाह, देखो भावना भाई, तो इतनी बढ़िया भाई, और इतना अच्छा भाव उन्होंने किया। और ऐसा सुना है कि वो कहता है जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये क्रम चलते रहे। जय हो। तो एक अंदर का भाव देखो, भविष्य का जिनकी होनहार बहुत भली होती है, उनकी स्वतः कोई प्रेरणा से नहीं। और कंवरीलाल को मैं जानता हूँ, उनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। वे जो कुछ भी करते हैं अपनी अंतर प्रेरणा से करते हैं, अंतरंग से भाव करते हैं, अंतरंग से उनके परिणाम उठते हैं। ना किसी ने कहा, ना कोई परिणाम, अंतरंग उनका परिणाम इतना विशुद्ध हुआ। ये है साथी सह पुण्य। ये कहलाता है जो जिनका साथी सह पुण्य होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, उनके अंदर इस प्रकार के परिणाम जागते, इस प्रकार के परिणामों में विशुद्धि आती है। ये अंतरंग के परिणामों की विशुद्धि आना और स्वतः जागना, और ऐसे समय पर जागना जिस समय लॉकडाउन चल रहा है। तो अभी प्रति माह उसने बोला ना, किसने बान है, हाँ, श्रीमती मंगन भाई, हाँ, और उसने 5,000 रुपया प्रति माह है, हाँ, 1 साल तक। हाँ, तो उन्होंने ऐसा बोला, तो मुझे वो स्मृति आ गई कि अभी चर्चा में ऐसा आया, तो मैंने कहा बहुत खुश हुआ। मुझे इतनी खुशी हुई कि अशोक ने, विमल ने, सुरेश ने इतने दान बोले अपनी जिंदगी भर में, तो उतने उससे खुशी तो होती थी, उससे कई गुनी खुशी हुई कि तीनों के बाबूजी ने, पिताजी ने बोले था। उनके लिए बोलना एक बहुत बड़ी चीज़ है। पुराने लोग हैं, प्राचीन लोग हैं, उनके समय पर इस प्रकार की आज उनके परिणाम ऐसे होना बहुत 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 अच्छा परिणाम। अब कहना पड़ेगा, कोई कहते राम राम सब कोई ही कहे, दशरथ कहे ना कोई, जो कोई दशरथ कहे कोटि राम फल हो। अशोक अशोक सब कोई कहे, कंवरलाल कहे ना कोई, और जो कंवरलाल कहे तो कोटि राम फल हो। जय हो, जय हो। बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के परिणाम बहुत अच्छे हुए, बहुत बहुत अच्छे। महाराज श्री, उनके तीनों ही पुत्र इतने धार्मिक हैं, वो तो है ही। जब उन्होंने कहा होगा तब तो उनका मन वैसे ही नाच उठा नहीं, होगा। नहीं नहीं नहीं, उनको बिना अंतर प्रेरणा से नहीं, सुन के बेटों के मन नाच उठा कुछ होगा। नहीं, कंवरलाल को कोई नहीं मना सकता। नहीं, मन का मौजी है, मन का मस्त आदमी है, मैं जानता हूँ उनको। बहुत अंतरंग प्रेरणा, अंतरंग की पर्याय, और यही दान सबसे कहलाता है जो अंतरंगी परिणामों से उछल के आए। दान दे मन हरस अभिषेक। हरस अभिषेक। ओम। चलिए, एक और 51 रुपये की राशि स्वर्णदान हेतु श्री कांतिलाल धनलक्ष्मी अभिषेक कौनिका आरवी कोठारी उदयपुर से आई। और महाराज जी, प्रथम जिज्ञासा थी पवन वंदना सतना से पूरे परिवार का नमोस्तु। महाराज जी, उनका कहना है कि स्थान कृति निद्रा में क्या सभी इंद्रियों का क्षय उपशम बढ़ जाता है? बढ़ सकता है, इंद्रियों का क्षय उपशम विशेष बढ़ जाता है, असाधारण बढ़ जाता है। क्षय उपशम होता है, लेकिन निद्रा अलग है और अन्य इंद्रियों का क्षय उपशम अलग है। वो अलग कर्म के, दर्शनावर्णी कर्म के उदय से आता है, और अन्य जो चक्षु इंद्रिय आदि के जो विषय हैं वो किस रूप में वहाँ क्षय उपशम रूप में बढ़ते हैं। आँख तो उसकी खुलती है कि बंद रहती है, कुछ विचित्र प्रकार की निद्रा है वो। अब उसमें कैसा क्षय उपशम तो बढ़ना चाहिए, वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम बढ़ जाता है, तभी तो वो इतनी बड़ी शिला उठा लेता है जो जागृत में नहीं उठा पाए। इतना ही लिखा है कि असाधारण शक्ति का आविर्भूत हो जाती है, ऐसा। अगली जिज्ञासा है अनिल जी पटवारी, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मुनिराज की एनर्जी ऊर्जा चरण कमल में रहती है, वह जिनबिंब की एनर्जी मुख कमल में रहती है,
इसका क्या लॉजिक है, कृपया समाधान करें। मूल कारण है कि साधु जो है 24 घंटे अपनी ताकत चरणों में लगा दे, क्योंकि उसी से दुनिया का नुकसान होता है। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा हिंसा हो सकती है साधु से तो पैरों से, और तो किसी से होती नहीं। हाथ से वो किसी की हिंसा करता नहीं, मन से करता नहीं, वचन से कुछ गलत बोलता नहीं। पैर एक ऐसे हैं जिनसे होती है। सबसे बड़ा हिंसा धर्म पैरों से पड़ता है, और भगवान के पैरों से हिंसा होती नहीं। उनका जो ज्ञान है वह जगत कल्याणी है। जगत कल्याण करने वाला ज्ञान है, और ज्ञान का जो स्थान द्रव्य कर्म की अपेक्षा देखा जाता है तो मस्तिष्क और हृदय माना जाता है। मस्तिष्क में कोई नस खराब हो जाए तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है। मस्तिष्क में कोई नस खराब हो जाए तो ज्ञान सब रखा रहता है, सब भूल जाता है। तो इस प्रकार के एक औपचारिक रूप से असद्भूत व्यवहार करने की अपेक्षा से ऐसा मान लेना चाहिए, इसको कोई सिद्धांत नहीं है। असद्भुत व्यवहार से अपन कहते हैं कि भाई पैरों में एनर्जी, बाकी एनर्जी तो पैरों में ज़्यादा है तो आशीर्वाद हाथ से क्यों लेते हो? पैरों में ज़्यादा, लेकिन फिर भी पैरों का ही पाद प्रक्षालन क्यों होता है? एक पक्ष है। हाथ में एनर्जी है तो हाथ का गंधोदक क्यों नहीं बनाते हो? और हाथ पैरों में एनर्जी है तो फिर हाथ से आशीर्वाद क्यों लेते हो? तो ये सापेक्ष कथन है, इनको सिद्धांत ना बना करके असद्भुत व्यवहार में ऐसा कहने में आता है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हे भगवान, हे मेरे प्रभु राम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में अल्प स्तुति की पुंज चढ़ा करके समाधान की अपार संपत्ति लेना चाहता हूँ। इसलिए मात्र 2 ही पंक्ति आपके चरणों में समर्पित करके बस आपसे एक जिज्ञासा कर। जिनके दर्शन से बने सारे उत्तम काम, परम सुधा सागर रहे सारे तीर्थ धाम। तो भगवान, एक जिज्ञासा है। नरक में शारीरिक दुख हैं, स्वर्ग में मानसिक दुख हैं, तो इस मध्य लोक में मनुष्य त्रियंचों को शारीरिक और मानसिक दुख तो है ही, पर भोग भूमि जीवों के यहाँ कौन सा दुख है? शारीरिक दुख हैं कि मानसिक दुख हैं? क्योंकि वो भी संसारी हैं तो उनके पास दुख तो होगा ही। तो शारीरिक दुख उनके पास है कि मानसिक दुख है? इस जिज्ञासा का थोड़ा सा समाधान करके हमें। उत्तम सागर जी हैं, मुंगावली से है ना जी, मुंगावली वर्षा योग कर रहे हैं। नरकों का और देवों के जो दुख हैं मन को पड़े रहते हैं, अपने जैसे नहीं। ठीक है, उसको कीड़े पतंगे नहीं खाते हैं, लेकिन लड़खड़ाते तो वो भी हैं। तो ये दूसरा दुख उनके लिए है विषय चाह दावा नल दहो। विषयों की चाहे की जो उनको चाहत होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रविचार को क्या कहा? प्रतिकार कहा। वेदना का प्रतिकार ही प्रविचार है। तो प्रविचार ही बता रहा है कि उनको वेदना है। यदि वेदना नहीं हो तो प्रविचार भी क्यों करें? नाना प्रकार की विक्रियाओं के द्वारा नाना प्रकार के भोगों की तरफ उनकी दृष्टि जाती है, यही उनकी वेदना है। प्रविचार ही बता रहा है, क्योंकि नियम है। कोई व्यक्ति दवाई खा रहा है क्योंकि वो स्वस्थ है, ठीक है? कोई व्यक्ति दवाई खा रहा है क्योंकि वो स्वस्थ है, हो ही नहीं सकता। अब कोई व्यक्ति दवाई खा रहा है इससे निश्चित है कि वो बीमार है, वहाँ प्रविचार है, इससे सिद्ध है कि वहाँ वेदना है। और वो जो विषयों का वेदना की तड़प है, जो काम की उनके अंदर वेदना है, इसलिए हमारे यहाँ कितनी बड़ी बात कही, कितने रोग हैं। एक शारीरिक रोग, क्षुधा रोग भी रोग है, काम रोग भी रोग है। तो उन भोग भूमियों को काम रूपी रोग की जो वेदना है
वही दुख उनका है। उसी वेदना के परिणाम के कारण से वे मोक्ष नहीं जा सकते, उसी वेदना के कारण से वो संयम नहीं रहते, उसी वेदना के कारण वे मंदिर में जाने लायक नहीं होते, उसी वेदना के कारण वो कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना नहीं करते, उसी वेदना के कारण उनको अभिषेक करने नहीं मिलता, उसी वेदना के कारण वो मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने अपवित्र हैं, इतने काम वासना से भरे हुए हैं, इतने भोग विलासिता में डूबे हुए हैं कि उनको मंदिर जाने के ऐसे हमारे शास्त्रों में आया। लोग कहते भोग भूमि वालों को मंदिर क्यों नहीं जाते दर्शन, हम कैसे जाएं? वो हमारे यहाँ कहा जब अति भोगी विलासी लोग हों उनके हाथ से आहार नहीं लेना, उनके हाथ से अभिषेक पूजन नहीं कराना। तो वहाँ तो दिन रात एक ही काम लगा हुआ है। तो उनकी जो वेदना है काम वेदना, देवों का जो मानसिक दुख है वो काम वेदना के आश्रित भी है और ईर्षा भाव भी है। वहाँ ईर्षा भाव तो नहीं है, लेकिन ये दुख तो उनको निरंतर बना ही रहता है। और जब वो गर्भ धारण करते हैं तो उस समय उनको पता चल जाता है कि मेरी मौत निश्चित है, तो मरने का दुख उनको थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उनको अवध ज्ञान से पता चल जाता है कि मैं यहाँ से स्वर्ग जा रहा हूँ। इसलिए उनको ये गर्भ का दुख और जिंदगी भर काम वेदना का दुख, ये दुख उनको बना रहता है, ऐसा मानना। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री, अक्टूबर 2019 के बाद मैं आपके सानिध्य में आया और आपके मार्गदर्शन से मेरा धार्मिक जीवन, मेरा सामाजिक जीवन निरंतर प्रगति पर है। महाराज श्री, 10 लक्षण पर्व के समापन के बाद मेरे मन में यह इच्छा हुई कि जिनसे मेरा मनमुटाव है या जिनसे मेरी बात नहीं होती, मैं उन्हें मन से क्षमा याचना करूं एवं उनके प्रति सारे बैर खत्म कर दूं। और आपके मार्गदर्शन एवं उद्बोधन से ऐसा ही हुआ। मेरे मन में अब उनके लिए कोई भी बैर नहीं है। और मैंने फ़ोन लगा के एक सज्जन को बात भी करनी चाहिए और बदले में उनने मुझसे बात नहीं की। महाराज श्री, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या कल भी ये प्रश्न आया था, इसका जवाब मैंने सब लोगों को कह दिया। आप अपनी तरफ से क्षमा मांग लिया, आप खत्म हो गया। पारसनाथ को कमठ ने क्षमा नहीं किया, पारसनाथ के ऊपर कमठ पत्थर पर पत्थर बरसाता गया, लेकिन पारसनाथ अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हुए। तुम क्षमा मांग रहे हो तो तुम्हारा धर्म हो गया, उससे पारसनाथ के मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने क्षमा नहीं किया, इससे पारसनाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पारसनाथ क्षमा नहीं मांगते तो फर्क पड़ता। इसलिए आपने मांग लिया, आपने पारसनाथ के मार्ग का अनुकरण किया है, आपको कोई फर्क नहीं, सामने वाले से हमें कोई लेना देना ही नहीं। अब उसका पाप बंद डबल हो गया। अभी तक दोनों तरफ से राग द्वेष चल रहे थे, इसलिए उसका हित कम हो रहा था। जब एक व्यक्ति क्षमा मांग ले और निर्मल हो जाए और दूसरा व्यक्ति बहुत बैर कर लेता है, तो जो बैर करता है उसका अब आश्रव, अब पाप का बंध अनंत अनंत गुणा अधिक बंधेगा। पहले तो बराबरी का सौदा था, ये भी कसाई तो ये भी कसाई। तो कर्म भी कहता है जब दोनों हैं तो लड़ने दो। जब एक ने क्षमा मांग ली, एक दिन क्षमा मांग ली, अब जा करके उसका पाप बंद। अब जो क्षमा नहीं कर रहा है उसका बहुत बड़ा विनाश है। जब तक दोनों में तकरार थी तब तक विनाश नहीं था। जब एक कमठ का अनर्थ क्यों हुआ, क्यों दुर्गति गया? क्योंकि उस क्षमा मांगने के बाद भी उसने क्षमा नहीं किया। तो मैंने एक बार कहा था, क्षमा मांगने वाले को सबसे बड़ा तो होशियार वो है जो समर्थवान होकर क्षमा मांगता है। क्षमा करना और क्षमा मांगना। दूसरा बात है, जो क्षमा मांगने वाले को क्षमा नहीं करता है उसका तो ऐसा नाश होगा कि कोई भी उसको आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आप घबराओ मत, उसी दिन से उसका विनाश चालू हो गया जिस दिन से तुमने क्षमा मांगी है। पहले नहीं था उसका विनाश, पहले उसका विनाश नहीं था, क्योंकि दोनों तरफ से अब तुमने क्षमा मांग ली अंदर हृदय से, अंदर परिणामों से। अब जिस दिन तुम क्षमा मांगते हो अपने दुश्मन से, उसी दिन से दुश्मन ने यदि क्षमा नहीं की उसका नाश चालू हो गया, उसके जीवन में दुर्घटना चालू होगी,
उसके जीवन में कोई ना कोई दुश्मन उसका विनाश करेगा। ये गिड़गिड़ाता रहेगा और वो पीटता रहेगा, ये क्षमा मांगता रहेगा, वो पीटता रहेगा, ये गिड़गिड़ाएगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले जू में हुआ था, एक व्यक्ति शेर की म्यान में गिर गया, शेर था ना, शेर चीतों को, उसमें गिर गया। अब वो ऐसे व्यक्ति के चक्कर में पड़ गया शेर के, अब वो शेर के सामने हाथ जोड़ा, है शेर बाबा, हे शेर, हे काली माँ का सवारी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन शेर को तो क्या फर्क पड़ता है, उसने गला पकड़ लिया। अब ये कौन सा कर्म है? वो व्यक्ति क्षमा मांग रहा है, वो व्यक्ति शेर के सामने गिड़गिड़ा रहा है पिंजड़े में पड़ा हुआ, लेकिन शेर कुछ भी नहीं समझ रहा, उसको पता ही नहीं, खबर ही नहीं, उसने गला पकड़ के मार दिया। ये वही जीव है। अब ये कौन से पाप कर्म का उदय है? ये उस व्यक्ति के पाप कर्म का उदय आया जब कोई इसके सामने क्षमा मांगता रहा होगा, क्षमा मांगा होगा और उसने क्षमा नहीं किया होगा, तो कर्म ने कहा तुझे मैं ऐसे व्यक्ति के सामने भेजूंगा जो तुम्हारी क्षमा को समझेगा ही नहीं। तो ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा कोई दुश्मन चक्कर में पड़ेगा कि उसके सामने गिड़गिड़ाएगा, लेकिन वो कोई दया नहीं करेगा। क्योंकि इसलिए मेरा कहना है सभी लोगों से, जब कोई क्षमा मांगे तो 1 मिनट की देरी मत लगाना, तुरंत क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना, अन्यथा बुरे दिन आ जाएंगे। हमारे रामचंद्र जी ने यहाँ तक कहा कि यदि रावण मेरी शरण में आ गया, क्षमा मांग ले, तो फिर मैं रावण का नाश नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, बहुत बड़ी बात कही, वनवास भयो कछु सोच नहीं, नहीं सोच दशानन रार ठये को, सीता हरि कछु सोच नहीं, नहीं सोच दशानन रार ठये को, लक्ष्मण शक्ति का सोच नहीं, एक सोच विभीषण भूप कहे को। एक पंक्ति और बीच में, भूप कहे को क्यों? बोले यदि रावण ने आकर के क्षमा मांग ली तो फिर मैं लंका का राज्य रावण से नहीं छीनूंगा। यानी कैसे आदर्श थे हमारे महापुरुष। रावण शरीर का व्यक्ति क्षमा मांग ले तो कहते मुझे क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो मैं रावण को दुश्मन मान रहा हूं कि रावण ने मेरा अहित किया है, अभी दोनों तरफ की तकरार है, तब तक तो हे लक्ष्मण मेरा नाश नहीं होगा, क्योंकि वो भी मेरे से तकरार किए, मैं भी किया हूं, अभी मेरा नाश नहीं होगा। लेकिन यदि रावण ने क्षमा मांग ली, फिर यदि मैंने कसाय रखी, तो फिर हमारे 10 भव का पुण्य क्षय हो जाएगा। महानुभाव, मेरा आपसे कहना है, आपका दुश्मन यदि आपसे क्षमा मांगे फिर आप कसाय मत रखना, अन्यथा तुम्हारे जीवन में बहुत बुरा दिन आएगा। समझ लेना उसी दिन से आपके बुरे दिन चालू हो जाए। अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हम सबके आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मैं प्रियंका जैन टीकमगढ़ से। लेकिन क्षमा महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, एक मिनट, क्षमा वालों में एक ऐसे केस भी देखे जो उसका सर्वनाश करने के बाद सब लूट लिया, भैया आई एम सॉरी प्लीज, आपको गलती हुई हो तो उसकी जमीन हड़प ली। हाँ, बदमाश लोग हैं इसके, ऐसा ध्यान रखना। उसकी जमीन हड़प ली, उसकी दुकान हड़प ली, व्यापार हड़प लिया, और बाद में क्षमा वाणी के दिन पहुंच गया, बोले साहब पिछली साल जो हमने आपका जो सामान वाले उसके लिए आई एम सॉरी, क्षमा करना, अब जो हो गया सो भूल जाओ, जो हुआ सो तुम भी भूल जाओ, हम भी भूल जाएं, अब सब लूट लिया, आप क्या क्षमा मांगे? अब सब लूट। देखो, क्षमा बेईमानी से नहीं मांगी जाती, सब कुछ लूटने के बाद, फिर सब कुछ लेने के बाद फिर क्षमा मांगने की बात आती है। तो इन सब चीजों पर बहुत गहनता से विचार करना ही चाहिए। आगे जिज्ञासा। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि अपने जिन दर्शन में नज़र का क्या महत्व है? क्योंकि आजकल लोग से सुनते हैं कि इसको नज़र लग गई, उसको नज़र लग गई। क्या सचमुच कुछ नज़र होती है या फिर लोगों का सिर्फ भ्रम है? कृपया समाधान कीजिए। हमारे यहाँ यंत्र मंत्र और तंत्र है, ये तांत्रिक पद्धति है। तांत्रिक पद्धति सिद्धांत में नहीं आती, लेकिन तांत्रिक पद्धति से उदीर्णा होती है। जैसे अभी एकदम कोई बोल दे, देखना मन की, देखना अभी कुछ भी नहीं हुआ, मन से देखना, कोई कह दे इस मकान में, इस एरिए में एक आतंकवादी घुस गया है,
और ये और कह दें वो फलाने चंद का नाम पूछ रहा है, तो शब्दों से उस व्यक्ति का क्या हाल हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? पल्स बढ़ जाएगी कि नहीं? पसीना आ जाएगा कि नहीं? कैसे आ गया? तुमने तो आतंकवादी मार शब्द सुना है। मन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मन में कई बार भ्रम हो जाता है तो बहुत बड़ा प्रभाव हो जाता है। इसलिए इसको हम नकार नहीं सकते। सामने वाला यदि बुरी दृष्टि से देखता है तो हमारे कर्मों की उदीर्णा हो जाती है। कर्म सिद्धांत नजर भजर नहीं मानता, वो तो कहते कर्मों की उदीर्णा बुरी दृष्टि से हुई है। सामने वाले ने बुरा सोच रहा है तो वो तुम्हारे कर्म की उदीर्णा करा देगा। इसलिए इसको नकारना तो है नहीं, लेकिन सिद्धांत इसका है नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। एक नैमित्तिक क्रिया है, साइकोलॉजी इफेक्ट, और साइकोलॉजी को नकार नहीं सकते। मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। बड़े बड़े लोग जीवन खो देते हैं साइकोलॉजी में। मनोविज्ञान डॉक्टर होते हैं, वो मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको ठीक कर देते हैं। तो इसको अपन ये मानना चाहिए, ये नैमित्तिक क्रिया है जो व्यक्ति के कर्मों की उदीर्णा कर देते हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के समस्त विद्वानों की ओर से 38वें मुनि दीक्षा दिवस पर सुरेंद्र भारती का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मनुष्य के जीवन में मुनि दीक्षा एक निर्णायक मोड़ की तरह है, जिसमें व्यक्ति पीछे के संसार को छोड़ता है, शेष संसार पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और मोक्ष की साधना करता है। आपने अपने मुनि दीक्षा काल में जहाँ आत्म वैभव की ओर कम बढ़ाए हैं, वहीं संसार ने आपकी ख्याति को अपने हृदय में प्रतिष्ठापित किया है। इस ख्याति के लिए आपने कोई प्रयत्न नहीं किया, अपितु अपनी प्रेरणा देकर के, चाहे मनुष्य को संस्कारी मनुष्य के निर्माण का प्रयत्न हो या तीर्थों के संरक्षण का या तीर्थ जीर्णोद्धार का, आपका हर कदम मनुष्य मात्र के, प्राणी मात्र के हित के लिए उठा है। ऐसे में आज जब आपका 38वां दीक्षा दिवस हम सब मना रहे हैं, आज रात्रि में 8 बजे विद्वानों और श्रेष्ठियों और समाजजनों की ओर से गुणानुवाद सभा का भी आयोजन किया गया है। मेरी यह जिज्ञासा है कि मनुष्य को, जो भले ही साधु नहीं बन पा रहा हो या साधु हो, मानव हित में क्या क्या कार्य उसे अपनी भूमिका अनुसार करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। मानव को क्या क्या कार्य करना चाहिए? सबसे बड़ा हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट का, पूज्य बनो या पूजा करो, साधु बनो या साधु की आज्ञा में चलो, गुणी बनो या गुणवानों को देखकर प्रमोद भाव करो। जो हमारे जीवन में नहीं आ पाता है और हम जिसको चाहते हैं, कई बार मैंने मंत्र बना कर दिया, जो हमारे जीवन में नहीं है और मैं उसको चाहता हूँ और वो किसी के जीवन में है, बस उसकी प्रशंसा, उसकी पूजा, उसका गुणानुवाद करना शुरू कर दो, एक दिन तुम उसको पा जाओगे। भक्ति का आविष्कार हुआ ही यहीं से है। हम भगवान बनना चाहते, भगवान नहीं बन पाए, हमारे में शक्ति नहीं है। तो समंतभद्र महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, जिसको जो चाहिए उसके पीछे लग जाओ, उसका गुणानुवाद करो। भगवान नहीं बन पा रहे हो, तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हें शक्ति आ जाएगी। जो भगवान बन गए हैं उनकी जय जयकार करो।
उनकी पूजा करो, उनकी अर्चना करो, उनकी बढ़ोतरी देखकर आनंद से भर जाओ। तुम मुनि नहीं बन पाए, मुनियों की सेवा करो, मुनियों के गुणों को देखकर आनंदित हो। उनको देख करके तुम्हारे मन में जहाँ भी मुनि मिल जाए आत्मा का रोम रोम प्रफुल्लित होना चाहिए और चरणों में झुकने का, मस्तक झुकाने का भाव आ जाए। यही उनके लिए है जो ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाए। अविरत सम्यक दृष्टि के लिए स्पष्ट रूप से सभी आचार्यों ने, कुंद कुंद भगवान ने, सठखंड आगम में, वीरसेन स्वामी ने धवला जी में, रहनसार आदि सभी ग्रंथों में एक ही बात कहा कि अविरत सम्यक दृष्टि का प्रथम कर्तव्य है देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय संयम। उसमें सबसे पहले देव पूजा रखा, गुरु पूजा रखा। क्यों? वो अविरति है, अविरति है। वृत्तियों के बाद फिर ये सेवा कम होती जाती है। जैसे जैसे वृत्त बढ़ते जाते हैं पूजाएं कम होती जाती है, सेवा कम होती जाती है। मुनि महाराज बनने के बाद तो स्पष्ट कह दिया तुम्हारी दान पूजा वैयावृत्ति गौण है प्रवचन सार में। लेकिन जैसे जैसे असंयम बढ़ता जाता है तैसे तैसे इनका महत्व बढ़ता जाता। तो अविरत सम्यक दृष्टि का सबसे बड़ा काम है, जो असंयमी हैं वे संयमियों के पीछे, संयमों का गुणानुवाद, संयमों का सत्कार, उनके लिए अनुकूलता है, जितना जुटाएंगे उतना ही उनका असंयम एक दिन प्रभावहीन होगा और संयम लेने की शक्ति आ जाएगी। दूसरा, मानव अधिकार के, मानव कार्यों की जहाँ तक बात है, जब तुम असंयमी ही हो, जब तुम असंयमी हो तो संयमी की रक्षा करने के लिए उस असंयम का सदुपयोग करो। ऋषभदेव ने संयमी को तलवार नहीं दी, संयमी को मुलायम कपड़ा दिया, वृत्ति को, संयमी को मुनिराज को पीछे दी और असंयमी के लिए कहा कि इस असंयम, यदि तुम संयम नहीं ले पा रहे हो तो ले ये तलवार पकड़ो, यदि कोई धर्म और धर्मात्मा पर संकट आए तो असंयम का सदुपयोग करना। किसका सदुपयोग? असंयम का सदुपयोग करना। असंयम का सदुपयोग कह रहा हूं मैं, असंयम के सदुपयोग के तलवार दी थी, असंयम का उपयोग करने के लिए नहीं। क्योंकि तुम धर्म नहीं कर पा सकते, तुम धर्मात्मा नहीं बन सकते, तुम वृत्ति नहीं बन सकते। क्षत्रिय को राजा से कहा तुम्हारा काम है तलवार पकड़ो, जो धर्म और धर्मात्मा पर संकट आवे तो तुम इस असंयम का सदुपयोग करना। जैसे आज आपने जो वीडियो वगैरह बनाए, काय के लिए बनाए? असंयम के लिए, मनोरंजन के लिए। तो आपने कहा जब मनोरंजन के लिए तुमने बना ही लिया है तो इससे थोड़ा आत्मरंजन भी करो। मोबाइल तुमने बना ही लिया है तो इसमें थोड़ा सा आत्मरंजन करो, ऑनलाइन पे धर्म की बातें करो। कोई टीवी प्रवचनों के लिए नहीं बने थे, ये जो वीडियो बन रहे हैं ये प्रवचन के लिए बने थे, बनाने वाले ने, कि दुनिया के लिए, दुनिया के कार्यों के लिए बने थे। तो जब बन ही गए हैं तो इनका सदुपयोग करो। चूल्हा जलाने के लिए तुमने रोटी बना ही ली है, अपरिग्रह कर लिया है, तो उसमें बनी हुई रोटी से धर्म करो। जब कर ही लिया है, करने के लिए नहीं कहा, जब तुमने कर ही लिया है कि मैं तो चूल्हा जलाऊंगा और रोटी बनाऊंगा, तो वह जनवाणी कहती है जब रोटी बनाओगे तो उस रोटी को, पात्र को दान दे करके धर्म करो। असंयम का सदुपयोग, यदि आपका हिंसा करने का त्याग नहीं है तो हिंसा का सदुपयोग करो, हिंसा का सदुपयोग करो। जो धर्म और धर्मात्माओं का नाश करें उनका नाश करो, ये राजा को आदेश था, क्षत्रिय को आदेश था। ये हिंसा का सदुपयोग है, क्योंकि तुम्हारे हिंसा का त्याग नहीं है। हिंसा का त्याग नहीं उस राजा के लिए, उस सैनिक के लिए। तो उन्होंने कहा तुम्हें हिंसा का त्याग है? नहीं है, उठाओ बंदूक और देश की रक्षा करो, प्रजा की रक्षा करो। हिंसा का सदुपयोग, झूठ का सदुपयोग। तुम यदि झूठ का त्याग नहीं कर सकते हो तो झूठ बोलने से आप कितने धर्मात्माओं के प्राण बचा सकते हो। मेरे गुरु कोड़ी नहीं है, झूठ बोलने का त्याग है कि तुम्हारा? नहीं है, तो बोलो कि तुम्हारे गुरु महाराज को कोड़ी कहा जा रहा है। नहीं, कोड़ी नहीं हो सकते मेरे महाराज। झूठ का सदुपयोग, झूठ का सदुपयोग, चोरी का सदुपयोग, चोरी का सदुपयोग करो। ये बहुत बड़ी चीज है। कोई मंदिर में आ गया, कोई मूर्ति को लेने, उसको छुपा के रख दिया। परिग्रह का सदुपयोग तो कहा ही है, या तो परिग्रह का त्याग करो, और परिग्रह यदि तुमने जोड़ लिया है, धन भोराहु भला कहिए। परिग्रह का सदुपयोग। जिन्होंने 5 पाप त्याग नहीं किए हैं उन पापों का
सदुपयोग करो, और पाप भाव का सदुपयोग करो, पापों का भी सदुपयोग हो सकता है। असंयम का सदुपयोग इतना बड़ा हो सकता है, असंयम के सदुपयोग से ही ये सारा देश बचा हुआ है। असंयमों के सदुपयोग से ही मुनिराज जिंदा है, असंयम के सदुपयोग से ही ये धर्म जिंदा है, असंयम के सदुपयोग से ही मुनिराज शेर से बच पाए। यदि शेर सुअर भी संयमी होता, मुनिराज होता, तो क्या कर लेता? सुकौशल मुनि को खा लिया, एक मुनि को नहीं बचा पाए। एक मुनिराज संयमी थे, महासंयमी थे, और दूसरा सुकौशल को शेर नहीं खा रही, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक असंयमी सूकर ने शेर से मुनिराज को बचा लिया, बलि स्वयं मरा मार डाला, लेकिन मुनिराज को तो बचाया। बोलो असंयम में कितनी बड़ी ताकत है। इसलिए यदि जो लोग संयम नहीं ले पा रहे हैं, उन असंयमियों को अपने असंयम का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए और धर्मात्माओं की रक्षा के लिए करना चाहिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए करना। असंयम का मैंने पांचों पापों को हटा दिया, संयम का नहीं। असंयम जो तुम्हारा है वो मात असंयम के रूप में नहीं आए, उस असंयम का सदुपयोग करो। जब तुम कमा ही रहे हो, पाप कर ही रहे हो, तो इस पाप को पुण्य में परिवर्तित कर दो। पाप तो तुम करोगे ही, लेकिन पाप को पुण्य में परिवर्तित कर दो। ये संक्षेप में भाव तो ऐसा आ रहा है इस समय इस प्रश्न पे कि पूरे 1.5 घंटे प्रवचन हो जाए। प्रश्न बहुत मजेदार है कि हम असंयमियों के लिए, उन्होंने यही शब्द कहा है ना जी, हम असंयमियों के लिए मानव क्या है। इस पर तो बहुत बड़ा, मैं तो सदा कहता हूँ, या तो छोड़ दो पाप करना, या पाप का सदुपयोग करो, या तो गिरो मत, गिरो तो सोने का बिस्कुट उठा के लाओ। आहार को जाओ मत, जा रहे हो तो एक श्रावक का कल्याण करो। मुनिराज से यही कहा, आहार करो मत, सबसे बढ़िया ध्यान में बैठो। नहीं वो तो मैं करूंगा उसका, तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ एक श्रावक का कल्याण करो, भूख ही नहीं मिटाने जाना। मुझे भूख लगी है, रोटी मैं तो लूंगा, तो टिफिन नहीं आएगा। क्यों? टिफिन आने से तुम्हारी भूख तो मिट जाएगी, लेकिन उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए जाओ, आहार लेना ही है तो एक श्रावक का कल्याण करो। यही जैनानंद भगवान की वाणी का उपदेश है। जय हो। ठीक है, आज की आरती के लिए तैयार रहेंगे जिन्हें आज आहार कराने का सौभाग्य मिला है, बहन महेंद्र जी, बंटी जी, बॉबी, गदी अजमेर वालों को। इसके पूर्व जिनवाणी स्तुति करेंगे।